नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, वैदिक ज्योतिष में हम सनातन धर्मी हैं, तो जो वेद पुराण है हमारे, वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार ही हम जीवन यापन करते हैं। तो हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, उसके अनुसार दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है पूर्णिमा, जिसे आम भाषा में पूर्णमासी कहते हैं, और दूसरी है अमावस्या। जो पूर्णमासी तिथि है वो देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय है, और जो अमावस्या तिथि है वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भी पुत्र अपने दिवंगत माता पिता के लिए, अपने माता पिता आदि के लिए अमावस्या के दिन विशेष पुण्य कार्य करता है, उसके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहता है। पितृदोष निवारण के लिए अमावस्या तिथि हर किसी के लिए विशेष महत्व रखती है। अब जो पितृ श्राद्ध होते हैं, तो उसके बाद जो अमावस आती है, अश्विन मास की जो अमावस्या आती है, तो उसे पितृ विसर्जन अमावस कहते हैं। विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का मतलब यह है कि उनको विदा किया जाता है। जो भी हमारे पात्र हैं, कुसा आदि का इस्तेमाल करते हैं तर्पण में, वो सब पीपल के वृक्ष की जड़ में विसर्जित कर दिया जाता है। तो अब पितृदोष के निवारण के लिए अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो आज हम जो पितृ विसर्जन अमावस है, या विसर्जनी अमावस भी कहते हैं इसको, अंतिम दिवस भी कहते हैं पितरों का, तो क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे। पिंड दान और श्रद्धा श्राद्ध से, पिंड दान और श्राद्ध से पितरों का मिलता आशीर्वाद। घर में खुशहाली हो, भूलिए ना श्राद्ध। तिथि अमावस पास है, तिथि अमावस पास है, श्राद्ध करो तुम जन। मुक्ति होती पितरों की, खाते ब्राह्मण जन। तो अमावस्या के दिन मुख्य 3 कार्य हर किसी को करने चाहिए। अमावस्या के दिन पहला विशेष कार्य पितृ तर्पण करना है। पितरों को तर्पण करना है, तर्पण देना है। वैसे तो तर्पण की शास्त्रोक्त विधि विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। यहाँ आपकी सुगमता के लिए, जिससे आप आसानी से उस विधि को कर सके, सूक्ष्म विधि बताई जा रही है। तो आप ध्यान से सुनिए। तर्पण के लिए आप 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिला लें, काले तिल डाल लें। एक पात्र में आचमनी के लिए गिलास ले लें या लोटा ले लें, उसमें आचमनी के लिए थोड़ा सा शुद्ध जल लें। एक थाली ले लें। थाली जो तर्पण का पानी उसमें डालोगे, जल डालेंगे, तर्पण देंगे, तो उसमें रुक जाए, फैले ना, वो जमीन पर ना फैले। तो थाली ले लें। फिर एक कुसा हाथ में ले लें। फिर एक आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सुखासन में जैसे पालथी मार के आमतौर पर बैठते हैं, वैसे बैठ जाइए। 1 चम्मच से शुद्ध जल हथेली पर रखकर 3 आचमनी करें। ऐसे हथेली लें, ये दायां हाथ हथेली लें, जल डालें और 1 आचमनी करें। पहली आचमनी ये बोले, ओम पितृभ्यो नमः कहकर आचमनी कर लें। फिर दूसरी आचमनी, दूसरी बार चम्मच से जल डालें। फिर बोले, ओम पितामह पितृभ्यो नमो नमः, आचमनी कर लें। फिर तीसरी, ओम सर्व पितृभ्यो नमः बोलकर तीसरी आचमनी कर लें। इस तरह से 3 आचमनी कर लें। फिर हस्त पाक्षालयम, हाथ धो लें थोड़े से जल से, 1-2 चम्मच से। फिर अपना दाहिना घुटना
ये जो दायां गोड्डा होता है ये जमीन पर रख लें और बायां उठा लें। कुसा को दाहिने हाथ में अंगूठे के नीचे दबा ले। इस तरीके से अंगूठे के नीचे दबाना है, दाहिने हाथ में ऐसे दबाना है। और बाएं हाथ से तिल मिला जल जो लोटे में मिला रखा है, लोटा से दाहिने हथेली पर जल डालें। जल डालकर अपने दादा परदादा को किस तरह से बोलना है, ओम पितृभ्यो नमः, अंगूठे की तरफ से जल डाल दें। फिर 3 बार डालें, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः 3 बार करें। फिर 3 बार देना है पितामह को, ओम पितृभ्यो पितामह नमः, जलम समर्पयामि तर्पयामि, तर्पयामि बोल देते हैं, तर्पयामि नमो नमः, तर्पयामि 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 3 बार तर्पयामि बोलकर 3 बार ऐसे डाल दें। इसी तरीके से ही परपिता का, इसी तरीके से ही पितामही का, परपितामही का, तो इस तरीके से ही करते रहते हैं। तो इस तरीके से दादी परदादा और नाना नानी की करनी हो तो नाना परनाना, उससे भी आगे नाना, तो जिन का भी करना है 3 बार अंगूठे से तर्पयामि तर्पयामि। अगर कुछ नहीं बोल सकते तो उनका नाम ले लें। जिस तरह किसी का नाम सूरज प्रकाश है, किसी के पिताजी का नाम है मेरे पिताजी सूरज प्रकाश जी, मैं आपको तर्पण देता हूँ, आप स्वीकार करें। और फिर बोल दें अंगूठे की तरफ से डाल के 3 बार तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। इस तरह से भी साधारण भाषा में बोल सकते हैं, संस्कृत जरूरी नहीं है। जो भी आपके पे भाषा आसान लगती हो उसमें बोलकर कह सकते हैं। इस तरीके से देकर फिर उस जल को दक्षिण की ओर मुख करके सूर्य देव को दे दें। तो इस प्रकार तर्पण का कार्य कर सकते हैं। यानी कि उनके नाम से जल आपको 3-3 बार देना है, उनका नाम लेना है। मंत्र ना आता हो तो नाम लेकर भी आप तर्पण दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि नाम लो और 3 बार तर्पयामि 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 बोल दो। पहले पिता का, फिर बाबा का, फिर पड़बाबा का, परदादा का, यानी कि उसके बाद इसी तरह से माता का, दादी का और परदादी का। तो इस तरीके से करना है। तो ऐसे जब दे दोगे तर्पण तो इससे क्या होता है, जो कष्ट उठा रहे हैं हमारे पितृजन, जो पितृदेव, जो चाहते हैं, आस रखते हैं कि हमारे वंशज कुछ करें, तो उनके निमित्त इस तरीके से करना चाहिए। कष्ट उठाते पितृजन भूखे मरते हैं, पिंडदान श्राद्ध वंशज करे आस वो करते हैं। गया तीर्थ में जा कर के करते हैं जो श्राद्ध, तृप्त होती पितरों की श्राद्ध क्रम के बाद, तृप्ति होती पितरों की श्राद्ध क्रम के बाद। तो इसलिए श्राद्ध क्रम करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति का ये बहुत सरल उपाय है। दूसरा विशेष कार्य करना है अमावस के दिन, स्नान दान ध्यान। स्नान दान ध्यान करना है। आप अमावस्या के दिन जो भी दान पुण्य करते हो वो कोटि गुना पितरों को प्राप्त होता है। अन्य तिथियों की अपेक्षाएं अमावस्या को दान कोटि गुना प्राप्त होता है, कोटि गुना फल प्राप्त होता है उसका। इसलिए अमावस्या के दिन गंगा का स्नान अत्यंत लाभकारी होता है। इसके लिए गंगा का स्नान हो, तीर्थ का स्थान हो, वहाँ पर स्नान करो। तो स्नान के लिए कहाँ, गंगा का तट हो या फिर तीर्थ का हो, या यदि यह भी संभव न हो तो अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान वाली बाल्टी में डालकर हर हर गंगे मैया बोलते हुए स्नान कर लीजिए। आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अब आता है दान। दूसरे कार्य था स्नान दान ध्यान, तो स्नान तो हमने कर लिया। अब आता है दान। अमावस्या के दिन
पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्रों में श्वेत वस्त्र, सफ़ेद, वो सफ़ेद वर्णधारी हैं, उनका वर्ण सफ़ेद है पितरों का, तो श्वेत वस्त्र, चावल, चावल भी सफ़ेद है, आटा, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद पुष्प, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और एक पानी का लोटा, एक लोटा जरूर दे। पहले कमंडल होता था, तो कमंडल तो आजकल नहीं है, तो कमंडल के रूप में एक लोटा दिया जाता है, तो एक पानी का लोटा जरूर दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने भोजन के 3 भाग यानी कि 3 भोग निकालिए। उसमें से प्रथम भोग गौ माता को दें, गौ माताओं को मीठी रोटी का भोग अवश्य दें, मीठा भोजन जरूर दें। किसी के घर में अगर गुड़ हो तो गुड़ और रोटी अवश्य दें। गुड़ कहते हैं, गुड़ में कोई केमिकल भी नहीं होता, लेकिन गुड़ कहते हैं गौ माता के जरिए, गौ माता को ज़्यादा प्रिय है और उसके जरिए पितरों को प्राप्त होता है, पितरों को तृप्ति होती है। गौ माता की सेवा से वंचित रहने पर ध्यान देना, आजकल कोई भी गौ माता को नहीं पालता और दरवाजे पर आ जाती है तो पानी छिड़क देते हैं, लाठी मार देते हैं, भगा देते हैं। तो याद रखना, गौ माता की सेवा से वंचित रहने पर हमें पितृदोष लग जाता है, और पितृदोष जिसको लग जाता है तो वो राजा से रंग बनने में उसे देर नहीं लगती। तो इसलिए गौ माता को जल पिलाएं, उसकी सेवा करें, उससे पितृ तृप्त होते हैं। और अमावस्या के दिन जल तो पिलाएं। एक काम और कर लीजिए, गाय माता के पूंछ में थोड़ा सा जल, क्योंकि उस तरफ ही हमारे पितृ तीर्थ है, तो गाय माता के पूंछ में थोड़ा सा जल डालकर अपने ऊपर जल का छींटा लगाना चाहिए। इससे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र की मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे कई दैविक दोष कष्ट कट जाते हैं। जो दैविक प्रकंपन है, तो दैविक प्रकोप हमारे ऊपर है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। गाय के बाद कुत्ते को भी अमावस्या के दिन रोटी देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर कौवे को रोटी दें। कौवे को भी कौवा बलि कहते हैं, काक बलि, तो यानी कि हम रोटी ऐसे ही रख देते हैं, तो हो सकता है कौवा ये सोच के कि मेरी पूंछ में पूरा नहीं आएगा, मेरी चोंच में पूरा नहीं आएगा, और क्या पता मेरी चोंच टूट जाए। भ्रमित होता है, कौवा बड़ा सियाना होता है कि कभी मुझे कष्ट ना हो, वो रोटी नहीं खाता, देखा आपने, रखी रहती है। तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और जो भी भोग दें, चींटी को दें, कौवे को दें, तो वो पीपल के पत्ते पर दे, खाली नंगा भोजन नहीं रखना चाहिए। तो पीपल का पत्ता ले आएं, कोई बेल का, जिस तरह तोरी की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके पत्ते पर, किसी बेल के पत्ते पर दे दीजिए। तो यानी कि नीचे पत्ता रखकर, पीपल का पत्ता मिल जाए ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर कौवे के लिए रख देना चाहिए, चींटियों को भी देना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर इस प्रकार कौवे को रोटी दें। इतना करने के बाद बारी आती है ध्यान की। आपने दान भी दे दिया, भोजन भी करा दिया, अब आती है बारी ध्यान की। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान, पितरों के निमित्त जप करना चाहिए, बड़ा उत्तम होता है। पितरों के लिए जप का 3 जगह किया जाना श्रेष्ठ माना गया है। पहला है गंगा का तट, कोई गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, पवित्र नदी का तट हो, तो पवित्र माना गया है। दूसरा स्थान माना गया है गौशाला, या गौशाला के पास बैठकर जप करना। गौशाला निकट हो, वहाँ पास में बैठ जाइए जहाँ गाय बंधती हो, तो वो उत्तम माना गया है। तीसरा है पीपल के पेड़ के नीचे। तो आप तीसरे नंबर पर कहीं भी बैठिए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, बैठकर 108 यानी रुद्राक्ष की 1 माला, रुद्राक्ष की माला ना हो तो तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, 1 माला पितृ गायत्री का जप करना चाहिए। अब यदि पितृ गायत्री किसी के याद ना हो या सामर्थ्य ना हो, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है, पितृ गायत्री लंबी होती है, ज़्यादा विस्तृत होता है, तो यदि पितृ गायत्री का जाप करने में असमर्थ हों, नहीं जप पा रहे हों, उच्चारण नहीं कर पा रहे हों, तो आप ओम श्री पितृदेवाय नमः, दोबारा सुनना क्या कहना है आपको,
ओम श्री पितृदेवाय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की माला से 108 बार यानी एक माला का जप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अवश्य करें। जिस प्रकार किसान को वर्षा की राह रहती है, दुखी होता है कि बारिश नहीं हुई फसल नष्ट हो जाएगी, इसी प्रकार पितृजन भी चाहते हैं कि कोई हमारा वंशज पुत्र पुत्रादि कोई भी हमारे परिवार का सदस्य हमारे निमित्त पिंडदान करे, स्त्री श्राद्ध करे। तो शास्त्र क्या कहते हैं? वर्षा की तरह देखता, वर्षा की राह देखता, जैसे दुखी किसान। क्या कहा? वर्षा की राह देखता, जैसे दुखी किसान। पितृजन भी चाहते हैं, पितृजन भी चाहते हैं, करे कोई पिंडदान, करे कोई पिंडदान। बाबा दादी मात पिता, बाबा दादी मात पिता, श्राद्ध करे इनका, भोजन शुद्ध बनवाइए एक दो ब्राह्मण का। एक का या दो ब्राह्मणों का भोजन भी बनवाना चाहिए। और दादी परदादी यानी कि परदादा 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन तो तीनों पीढ़ियों का निकाल लेना चाहिए अमावस के दिन। वैसे तो तिथियों में आपने किया है, लेकिन अब जाते टाइम भी तो विदा करना है उनको। जाते टाइम तो सारे आएंगे ना आपके घर में, भूले बिसरे सभी आएंगे, तो महोत्सव होगा ना, सारे इकट्ठे होकर आएंगे। तो उस दिन तो सबके निमित्त निकालना चाहिए, सबका निकालना चाहिए। दादी का भी निकालना चाहिए, परदादी का भी, नानी का भी, परनानी का भी। तो आपको सबका निकालना चाहिए उस दिन और महोत्सव मनाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए कि आज ओहो भाग्य हमारे बहुत पुराने पूर्वज आज हमारे घर पधारे हैं। भाव रखना चाहिए मन में और सबका स्वागत करना चाहिए। अब आता है तीसरा कार्य। तीसरा कार्य है अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल देना, उसके नीचे जल देना, जल का दान देना। पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करना और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना, ध्यान आदि करना, पितरों का ध्यान करना। तो अमावस्या के दिन ये विशेष कार्य हैं। और तिथियों में तो आप करते ही हो पितर वाले दिन, लेकिन अमावस्या के दिन ये कर लेना चाहिए। ये 3 कार्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। कौन से? पेड़ में जलदान देना, दीपदान देना और ध्यान करना। तो ये तीसरा कार्य है। उस समय सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, रंगीन नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहनिए, चंदन का तिलक लगाइए, सफ़ेद चंदन का लगाइए। सफ़ेद ना हो तो चलो किसी और चंदन का लगा लीजिए, चंदन का तिलक लगाइए। बिल्कुल सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहे हों, 1 लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, उसमें थोड़ा गाय का दूध और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और अपने पितरों का नाम लेते हुए पीपल की जड़ में उस जल को अर्पित कर दें। जैसे किसी के पिताजी दिवंगत आत्मा तो वो सिधार गए, वो जीवित नहीं है, तो उनकी निमित्त देना है। जिसके जीवित है तो वो बाबा का दे। तो इस तरीके से पिता का नाम ले लीजिए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि किसी का सूरज प्रकाश है तो हे मेरे पिताजी सूर्य प्रकाश जी, आप पीपल के इस में जल दे रहा हूँ आपके निमित्त, तो ये जल स्वीकार कीजिए, ये जल उनको प्राप्त हो। इसलिए उनका नाम लेकर साधारण भाषा में भी जल पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री, ध्यान देना यहाँ बात पर, कुछ लोग अज्ञानतावश ये कहते हैं कि पुत्री को अधिकार नहीं है। किसी पुराण में किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा, ये हमने लोकाचार बना दिया है। पुत्र भी दे सकता है, पुत्री भी दे सकती है, क्योंकि पितृदोष पुत्री को भी लगता है। तो पुत्री भी दे सकती है, पुत्र भी दे सकता है, पौत्री भी दे सकती है, पर पौत्री भी दे सकती है। तो इसमें लड़की पुरुष और स्त्री का कोई विधान नहीं है। आप देखिए, अगर पुत्री नहीं दे सकती तो आपकी पत्नी
करती है सारा काम, तो वो भी तो नारी है। तो विरोधाभास इतना कैसे? ऐसा नहीं है। कुछ कहते हैं भैया लड़की सेवा कैसे करेगी, वो तो इनके पितर हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में लड़की सेवा नहीं करती। अरे संबंध कहाँ रहा? मरने वाले व्यक्ति का तो संबंध खत्म हो जाता है, सांसारिक संबंध सारे खत्म हो जाते हैं, उसके लिए सारे एक समान हैं। खुद ही तो कहते हैं, दो नाव में सवार होते हैं, खुद ही तो कहते हैं कि भैया संबंध नहीं रहता। मरने वाला तीजे तक चक्कू लगा के सोता है कि कभी हमला ना कर दे, जब तुम्हारा है तो डर क्यों रहे हो? उस टाइम तो कहते हो कि संबंध नहीं है, और फिर श्राद्ध के दौरान पुत्री को वंचित करने का प्रयास किया जाता है। शास्त्र नहीं कहते, शास्त्र की आज्ञा है अगर पुत्र ना हो पुत्री कर सकती है, पुत्री भी कर सकती है। तो इसलिए पुत्र करे, पुत्री करे, पौत्री करे, परपौत्री करे या परपौत्र करे, सबके लिए विधान है। अमावस्या के दिन उनके नाम से पीपल में जल अर्पण करना चाहिए। जो भी पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री अमावस्या के दिन उनके नाम से पीपल में जल अर्पण करता है तो उसके कुलों के कुल तर जाते हैं। यही पीढ़ी नहीं तरती, कुलों के कुल तर जाते हैं, यानी कि उनके पूर्वज भी बहुत तर जाते हैं। जो अपने बुरे कर्मों के कारण पाप योनियों में पड़े हैं वो भी तर जाते हैं। तो इसलिए करना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो ये कर्म, पीपल में जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए, उसमें तो कुछ नहीं लगता। एक लोटा घर से जल का ले जाइए। दूध भी आप इस्तेमाल करते हो, गाय का ना मिले तो भैंस का सही, लेकिन गाय का अति उत्तम है। काले तिल भी होंगे घर में तो ज़्यादा रकम तो नहीं लगती, ये कार्य तो कोई भी कर सकता है, तो ये कार्य तो अवश्य कर देना चाहिए। तो पीपल का जल इस तरह से अर्पण करना चाहिए। तिल के तेल का दीपदान कीजिए। ध्यान देना, आजकल रिफाइंडो वगैरह में बना लेते हैं, तो या तो शुद्ध घी में पितरों का खाना बने या तिल के तेल में बने। तिल के तेल या शुद्ध घी यही पसंद है पितरों को, यही प्रिय है, इसी में ही बनाना चाहिए। तो तिल के तेल का दीपदान दीजिए, दिया जलाइए, दक्षिण में मुंह कर दीजिए उसका, लंबी बत्ती लगाइए और तेल डालिए, तिल का तेल, और शुद्ध घी नहीं है तो दीपदान दे दीजिए। श्वेत कच्चा सूत ले लीजिए। सूत लेने के बाद एक सिरा बांध दीजिए और 7 परिक्रमा कीजिए, 7 बार लपेट दीजिए जड़ में, पीपल की जड़ में बांध देना। चींटियों को, पंछियों को जरूर कुछ ना कुछ दाना पानी खाने पीने के लिए देना चाहिए, चींटियों को भी देना चाहिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाइए। सारा काम करके उतावलाने की पन्ना कीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा समय दीजिए। ये छोटे छोटे कार्य अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन अवश्य करने चाहिए। तो इस तरीके से उन्हें आदरपूर्वक महोत्सव मनाकर विदा किया जाता है, विदा करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार पूर्ण निष्ठा के साथ सारा कार्य करें। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो, शास्त्र कहते हैं यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है किसी में, इतना भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना सामर्थ्यहीन है, प्रभु जानते हैं कि मेरा भक्त कौन सा सामर्थ्यहीन है और कौन सा सामर्थ्यवान है। तो यदि इतनी भी सामर्थ्य ना हो करने की, तो केवल गौ माता को घास खिला दीजिए। घास खिलाने के, खरीदने के अगर पैसे भी नहीं हैं तो गाय तो दूब पर प्रसन्न हो जाती है। दूब फाड़िए, इकट्ठी कीजिए दूब, मेहनत कीजिए थोड़ी सी और गौ माता को खिला दीजिए, इसमें भी तृप्त हो जाते हैं पितृदेव। तो कुछ ना कुछ पानी पिला दीजिए, वो भी फ्री में पड़ता है। तो इसलिए गौ माता को घास खिलाना भी अति उत्तम है अगर सामर्थ्य कुछ ना हो। क्या कहा शास्त्रों ने? सामर्थ्य ना हो तो गौ को दीजिए घास, सामर्थ्य ना हो तो गौ को दीजिए घास, ये भी पितरों को लगे ऐसा है विश्वास। क्या कहा? सामर्थ्य ना हो तो गौ माता को दीजिए घास, ये भी पितरों को लगे ऐसा है विश्वास। जिनके पितृ प्रेत हैं, जिनके पितृ प्रेत हैं, लायक वो संतान, चलो रे भक्तों करने को पितरों का पिंडदान, पितरों का पिंडदान। ये अमावस्या के दिन आपको करने के लिए बहुत आसान तरीके से
समझाने का प्रयास किया गया है कि आप अपने पितरों को कैसे विदा करें अमावस्या के दिन। ये आप पितृ विसर्जन मावस के अलावा भी प्रत्येक मास की अमावस्या को भी कर सकते हैं ये कार्य। तो कम से कम और तिथि को ना करें तो अमावस्या तिथि को तो अवश्य करें। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख वैभव बना रहे, आपके पूर्वजों का, माता पिता का, पितरों का सदा शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, जिससे आपकी मंगल कामना होती रहे और घर में सुख आनंद और जीवन में आनंद हमेशा बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।